ओम शांति। आइए सुनते हैं 9 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य के। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने क्या कहा। आज सर्विस करने पर पाठ पढ़ा रहे हैं कि बच्चे कैसी सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चों सारा तुम्हारा क्या मेहनत में है, सारी मेहनत क्या करनी है, किस लिए करनी है। सारा मेहनत का पद सारा मदार पर है, सर्विस करने पर है। जो बच्चे सर्विस करेंगे वही ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चों विनाश होने के पहले तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है कि बाप आया है, भगवान आया है, परम पिता। उससे सभी लोग ज्ञान लो, उसकी से समझ लो, उससे बहुत कुछ सीखो। अभी तक पुकारते थे भगवान आओ, और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी तुम्हें सभी को सुनाना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों ये बताओ, ये ज्ञान तुमको सिर्फ कब मिलता है और कितनी बार मिलता है। बाबा ने कहा, चलो देखो ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान देने वाली बातें हैं। ज्ञान तुमको सिर्फ एक बार मिलता है, वो भी मिलता है संगम युग पर। फिर इस ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। फिर बाबा ने कहा, इन बातों को बच्चों अच्छी रीत समझकर औरों को भी तुम्हें क्या करना, समझाना है। क्या समझाओगे? एक बाप को याद करो और उनसे ही प्यार करो। किससे प्यार करो? बाप को ही प्यार करो। आत्मा का बाप है परम पिता परमात्मा भगवान, उससे प्यार करो। उनके प्यार में तुम्हें बहुत पावर मिलती है। भगवान को याद करोगे तो तुम्हें बहुत शक्तियाँ मिलेंगी और बहुत पावर मिलेगी। क्योंकि बाप कैसा है? बाप क्या है? बाप तुम्हारा सर्वशक्तिमान है ना। बाबा ने कहा, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ बच्चों, तो तुम मुझे याद करोगे तो पावर मिलेगी। अभी तुम बच्चे इतने बलवान बन जाते हो, जो तुम्हारी राजधानी क्या करते हो, राजधानी पर फिर कोई जीत पहन ना सके। जो तुम राजधानी बनाते हो, तुम्हारी बलवान बनते जाते हो, शक्ति से बलवान बनते जाते हो, और तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। उसमें किसी की दरकार नहीं, तुम जैसे बच्चों की दरकार है। कोई उस राजधानी में कितना भी जीत जाए, लेकिन जीत नहीं पा सकता। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों तीनों रूपों में याद करना, बाप, टीचर, सतगुरु। बाप को याद करना है। यहाँ तुम बच्चे बहुत आमदनी करते हो, यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है, क्योंकि भगवान के गुण कोई न पढ़ा सकता भगवान के अलावा। भगवान की शक्तियाँ भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। इसलिए इसमें आमदनी है जो तुम्हारी 21 जन्मों तक चलती है। और जिसमें प्यार करोगे, जिससे भी प्यार करोगे, वो देगा, वो लेगा, है ना। लेकिन भगवान कभी कुछ लेते नहीं है। भगवान तो कहते हैं, बच्चों तुम्हारे पास जो बेकार की चीज़ है, जिस चीज़ से तुम परेशान होते हो, वो चीज़ हमें दे दो। बाबा ने कहा कि अब तुम्हारी आमदनी होती है, और आमदनी में क्या नहीं आना है, आमदनी में कभी थकना नहीं है। उबासी तो गम की निशानी है। उबासी उबासी आती, जैसे सुस्त हो जाते हो, जम्हाई आ जाती हैं, तो उबासी नहीं आ सकती है। बाबा ने कहा, धन मिलता है तो बच्चों खुशी तुमको बहुत होनी चाहिए ना। फिर यह बाबा भी व्यापारी है। व्यापारी है क्या? काहे का व्यापार करते हैं? रत्नों का, गुणों का। ऐसा कोई व्यापार कोई कर ना सके भगवान के अलावा। बाबा ने कहा, बच्चों सबको तुम्हें सुख देने वाला, सर्व का सदगत दाता तुम्हारा एक बाप ही है, और कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, ना किसी की सदगति कर सकता, सिवाय भगवान शिव परम पिता परमात्मा के अलावा। कोई भी गुरु, कोई भी संत महात्मा किसी की सदगति नहीं कर सकते। हम मनुष्य कभी थोड़ी सदगति करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे विनाश के पहले तुमको क्या करना है? विनाश के पहले तुमको सबको बाप का परिचय देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है कि आओ इस ज्ञान को सुनो, भगवान से पढ़ाई पढ़ो, तुम्हारा भाग्य बनेगा। अगले जन्म की तैयारी करोगे और कर्म करते जाओ, अपने घर अपने कर्म की अगले जन्म की तैयारी करते जाओ। भला ऐसा कोई बताएगा? बाबा ने कहा, देखो मैं तो बहुत सरल ज्ञान बताता हूँ। ये अविनाशी ज्ञान है। ये तो स्थूल धन कमाओगे, खर्चा करोगे,
कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये अविनाशी ज्ञान धन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये तुमको सुखी बनाएगा, ये तुम्हारा 21 जन्मों के लिए है। फिर बाबा ने देखो क्या कहा, ध्यान से सुनो देखो, धारणा कर बच्चों, दूसरों को समझाओ, तब तुम्हें क्या मिलेगा? तब तुम्हें ऊँच पद मिल सकेगा। जब एक दूसरे को परिचय दोगे, एक ना एक मुरली में पॉइंट जो निकलते हैं, वो सबको सुनाओ, अपने घर में बताओ और जो भी तुम्हारा मित्र संबंधी है उनको बताओ, पड़ोसी है उनको बताओ। बाबा ने कहा प्रश्न में बच्चों, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा सुनो बच्चों ध्यान से, मैं सुना रहा हूँ, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है, और बच्चों तुम्हें साथ साथ प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा बच्चों संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। याद को करनी नहीं पड़ती, जिसको दिल से प्यार हो जाता है उसकी याद स्वतः आ जाती है। अब तो आप भी तो बच्चों हो, आप भी बच्चों अपने पिता को, तुम्हारा पिता तुमको याद करता और तुम अपने पिता को याद करते हो, बेटे को याद करते हो, माँ को याद करते हो, बहन को याद करते हो, तो क्या उसकी फोटो रखते हो? नहीं रखते हो। उसको बुलाते हो? नहीं बुलाते हो। लेकिन याद करते हो तो तुम्हें याद आते हैं, वैसे ही चेहरा, वैसे ही गुण, वैसे ही बोल चाल, सब कुछ तुमको याद आ जाती है। इसी तरीके से बाबा का भी याद करो, अपने बाप परम पिता को याद करो, और ब्रह्मा बाबा के जो डायरेक्शन है, ब्रह्मा बाबा ने जिस प्रकार से सेवा की कि क्या बना रहे हैं, ब्रह्मा के तन में तुमने क्या सुना, ब्रह्मा ने अपने मुख से क्या सुनाया, तो वो याद करो कि हमें आज ये सुनाया, ये प्रश्न बाबा ने पूछा, इस प्रश्न का ये आंसर दिया, है ना? वो तो टीचर भी है, याद स्वतः टीचर की याद बनी रहे। स्कूल जाते थे बचपन में, तो स्कूल में टीचर की याद बनी रहती थी, आपस में बातें करते थे कि देखो आज हमारे टीचर ने क्या ये सुना, कैसी सजा दी। बाबा ने तो कहा मैं तो सजा किसी को देता नहीं हूँ, मैं तो प्यार से एक एक शब्द बार बार समझाता हूँ बच्चों को। तो तुम्हें भी स्वतः याद बनी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत क्या मिलेगी? ताकत मिलेगी। बाबा ने कहा तुम्हें बहुत ताकत बच्चों मिलेगी। और सत्संगों में स्कूल नहीं कहा जाता, भल गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। वह कोई बाप थोड़े ही है, जिसको देखे कोई कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को ही याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते, फिर क्या होता है, फिर शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है। अब भगवान देखो पढ़ाई पढ़ा रहे, ईश्वरी पढ़ाई, तो प्रश्न करेंगे, उत्तर भी बताएंगे, पूछेंगे भी। यहाँ तो होता है ना, इस बाबा की ईश्वरी जो पढ़ाई है, यहाँ पाठशाला में तुम्हारी आमदनी बहुत है, आमदनी आमदनी में कभी भी उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना, उबासी गम की निशानी है। तो उबासी आती रहेगी, पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा ने कहा मैं तो व्यापारी भी हूँ, रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था, कोई कोई बेगम रात को आती है। बाबा ने कहा, बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी याद में फीमेल्स के लिए खास दिन रखे जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ही क्या करते हो, भाग्यशाली बनते हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे, बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदमी फीमेल के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएगी। पर्देनशीन भी आएंगे, बहुएं पर्देनशीन रहती हैं, मोटर भी पर्दा रहता है। यहाँ तो आत्मा की बात है बच्चों, तुम्हें ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। सतयुग में पर्दा आदि होता नहीं है, बहू बेटी सब बराबर होती है। ये तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है बच्चों ना। बाबा ने कहा बहू बेटी में कोई अंतर नहीं होता है, बहू को अपनी बेटी समझोगे तो बेटी ही है, भला किस आई वहां से है, हैं? माँ बाप ने भेजा है तो वो तुम्हारी बेटी बनकर देखो उसको। वो कुछ भी सोचे, जब हम बेटी बनकर देखेंगे तो बहू भी हमारी क्या बन जाएगी? बहू भी बेटी बन जाएगी। बाबा ने कहा तुम्हारी बेटी बहू एक ही समान है। मीठे बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की बच्चे नमस्ते करते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए बाबा बता रहे हैं कि बच्चों, धारणा तुम्हें जरूर करनी है। जब धारण करोगे तभी तो बाबा से प्यार होगा। यह खेल बड़ा मजेदार बच्चों बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पाठ नूधा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात नहीं है। कोई बात कुछ कह दे तो रोने पीटने लगो। बुद्धि में तुम्हारी रहना है, बनी बनाई बन रही बीती का चिंतन नहीं करना। जो बीती बात हो गई, बीता दुख हो गया, उसको याद नहीं करना है। ये कॉमन क्लास नहीं है बच्चों, ये तुम्हारा बहुत ही बड़ा क्लास है, बेहद का क्लास है। बेहद का बाप टीचर है, वो पढ़ा रहा है ना। कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। ये कोई सत्संग नहीं, ये ईश्वरी पढ़ाई है। टीचर को सामने देखना है। आंखें बंद करोगे तो क्या टीचर को देखोगे? उबासी याद नहीं लेनी है। उबासी माना दुख, गम की निशानी होती है। उबासी नहीं लेनी है, तुम्हें खुशी खुशी पढ़ाई पढ़नी है, सभी को परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा वरदान में, बच्चों झोली भरते जाओ, नया का नया वरदान, खाली झोली सभी लोग भर लो अपनी। भरते हो ना? महसूस करो कि बाबा झोली भर रहा है, धन की भंडारी भर रहा है, भंडार भर रहा है और वरदान दे रहा है। बाबा ने कहा संतुष्टता के 3 बच्चों सर्टिफिकेट लेने, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले क्या हो? अपने जीवन का प्रभाव डालने वाले ही सच्चे योगी भव। तुम बच्चे सच्चे योगी भव हो, सहज योगी भव हो, सहज योगी हो ना, सहज योगी। बाबा ने विस्तार में कहा बच्चों, संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है, यानी बहुत बड़ा लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं बच्चे और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उन बच्चों के योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर अपने आप ही पड़ जाता है। जैसे साइंस के साधनों का बच्चों वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही बच्चों सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। तो बच्चों, योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्व के संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। अब देखो बाबा ने तीनों प्रकार के सुख बताए हैं, इन तीनों प्रकार के सुख को बहुत ध्यान रखना। बाबा ने फिर स्लोगन में कहा, स्वराज अधिकारी, स्वराज्य का तिलक क्या है? विश्व कल्याण का ताज, और स्थित के तख्त पर विराजमान रहने वाले तुम ही बच्चे ही हो। तुम ही बच्चे राजयोगी हो, तुम ही बच्चे राजयोगी हो, राज ऋषि हो, है ना। बाबा ने कहा देखो, एक मुख्य पॉइंट थोड़े आपको बता रहा हूँ, जो ध्यान से सुनो। कुछ बातें बाबा ने बहुत ही विस्तार से कही हैं, वो ध्यान से सुनो बच्चों। कि आज हम सभी के कैसे हैं, कैसे तुम सभी से एक ही भूल हुई है, जिसके कारण इतनी ऊंची संस्कृत के विकृत आई है। और यह विकृत कैसे, यह भूल, वह भूल यह हुई है, समझो का क्या बाबा कह रहे हैं कि हम आंतरिक गुणों और शक्तियों को भूल कर बाहरी चकाचौंध में खो रहे हैं। यानी बाहर की चीज़ें, बाहर के जो सजावटी हैं, बाहर के विद्युतीय जो साधन है, उसमें हम लोग खो रहे हैं। बाबा ने कहा आज तुम ही सब भय के साए में जी रहे हो। आज दुनिया के मनुष्य आत्माएं भय के साए में जी रही हैं। क्या कैसी भय की साया है? निराशा और मायूसी से भरे मन में कपट जाल बिछे रहते हैं एक दूसरे के प्रति। तो बाबा ने कहा क्या ही अच्छा हो कि हमारा मन इच्छा मात्रम विद्या की स्थिति में आ जाए, तो हम भी पूर्वजों की गुण पूंजी में धनी हो सकते हो। तुम भी बच्चे धनी हो सकते हो। बाबा ने कहा तुम धनी कब बनोगे? कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? काम का डर होता है। सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? काम का डर होता है। फिर बाबा ने कहा परिवार और समाज दोनों ही कैसे होने चाहिए? बहुत ही खुश मिजाज के होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान हो। तुम्हारा परिवार भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये जब समझदार अच्छे होते हैं तो ना समझ क्या होते, वो भी अच्छे बन जाते हैं। मौन को स्वीकार किया जाता है, माना जाता है। जैसे नासमझ की बात पर मौन रखा परिवार व समाज के हित में नहीं है। अगर किसी की बात पर मौन रखा
तो वह परिवार के समाज के हित में नहीं है। ऐसे परिवार में नहीं किया जाता। मौन रखने से घर के वातावरण गलत हो जाते हैं। जहाँ पे बोलो वहाँ पे बाबा की याद करके बोलो, मौन नहीं रखना। बोलो, प्यार से बोलो, समझाओ। नासमझ को युक्ति से समझानी देनी होती है। जो नहीं समझे उसको बहुत प्यार से समझाओ। जिस तरीके से बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। समझदार की बात को नासमझ व्यक्ति अक्सर स्वीकार नहीं करता, परंतु क्या होता है, एक समझदार का प्रेम भाव व कल्याणकारी भावना नासमझ पर प्रभाव छोड़ती है। बाबा ने कहा, समझदार दूसरे की व्यर्थ बातों को सुनते हुए भी अनसुना करते हैं। और जबकि क्या होता है, बेसमझ व्यक्ति समझदार की काम की बातों में से भी बाल की खाल निकालकर मुक्ता नीचता करता रहता है। बाबा ने कहा, इस तरह के बोल कभी मत बोलो, मौन न रहो, अच्छा बोलो, बताओ सबको। ओम शांति बच्चों, फिर मिलेंगे।